नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय महाबली हनुमान। स्वागत है। तो मिथुन राशि वालों, बेटा सावधान, 3 अनोखी घटना घटेगी कल सुबह। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि कल सुबह के समय आपको एकदम से होशियार रहना है, क्योंकि दोस्तों यह आपके भाग्य को बदलने वाली है और एक साथ 3 बड़े बड़े घटना होने वाली है। दोस्तों, पहला घटना यह है कि आपको सावधान रहने की ओर, तीसरा आपको कहीं से खुशखबरी का संकेत मिलेगा। जी हां, और तीसरा आपके घर में मां लक्ष्मी जी पधारने वाली है। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, यह समय आपको सबसे पहले इस वीडियो को दरवाजा लगाकर देखना है और जो जो हम आपको उपाय बताएंगे उन्हें करना होगा। जी हां दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उनसे पहले आपको इस वीडियो को एक लाइक और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय माता महालक्ष्मी जरूर लिखना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दोस्तों, अक्सर अच्छे दिन आने से पहले कुछ शुभ घटनाएं हमारे जीवन में घटित होती हैं। अगर आपको भी सुबह सुबह या फिर जीवन में अचानक कुछ ऐसे बदलाव दिखें, तो समझ लीजिए कि सौभाग्य का दरवाजा बस खुलने ही वाला है। गौ माता अगर भवन के द्वार पर आकर जोर जोर से रंभाएं, तो निश्चय ही घर के सुख में वृद्धि होती है। गाय का खेत या गार्डन में आकर चरना लक्ष्मी प्राप्ति का सूचक होता है। सुबह अगर आपको मंदिर से घंटियों, शंख या भजन कीर्तन की ध्वनि सुनाई दे, तो एक अच्छा शकुन होता है। दोस्तों, बता दें कि अगर जब भी कभी आपको सुबह उठते ही श्रीफल यानी नारियल के दर्शन हो, तो समझ लीजिए कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। मैं आपको कुछ बुरी किस्मत के बारे में बता सकता हूँ। ये सब लगभग 18 महीनों के भीतर हुआ। सबसे पहले मेरी पत्नी की अप्रत्याशित रूप से मृत्यु हो गई। मैंने उसे दफनाने के लिए अपनी बचत का एक बड़ा हिस्सा खर्च कर दिया। उसने मुझे बताया था कि उसके पास उसके नियोक्ता से जीवन बीमा है। ये सच नहीं निकला। फिर मैंने अपना घर खो दिया, क्योंकि मैं अब बंधक का खर्च नहीं उठा सकता था। मेरा क्रेडिट बर्बाद हो गया। अर्थव्यवस्था में आर्थिक मंदी के कारण मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। मैं आपको बेरोजगारी बीमा के साथ मिलने वाले वेतन का मजाक बताने की जहमत नहीं उठाऊंगा। फिर मेरे सभी बच्चे घर छोड़कर अकेले रहने लगे और अपनी जिंदगी जीने लगे। मैं उनके लिए खुश थी, लेकिन खाली घर की स्थिति और हाल ही में विधुर होने के कारण मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई। दोस्तों, कुछ लोग बस हार मान लेते हैं और लेटकर मर जाते हैं। जहां तक मेरी बात है, मैं आज भी हर सुबह उठता हूं। मैं आज कुछ ऐसा करने का निश्चय करता हूं जो मुझे मेरे स्वास्थ्य और काम करने की क्षमता को पुनः प्राप्त करने के थोड़ा करीब ले जाए। मैं जीवित रहने के लिए जी जान से लड़ता हूं। यह संभव है कि मैं इस प्रयास में असफल हो जाऊं और मौत मुझे ले जाए, लेकिन अगर ऐसा होता है तो यह बिना लड़े नहीं होगा। मेरा हार मानने का कोई इरादा नहीं है। यही आपको करना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने घोड़े से गिरते हैं या कितनी बार गिरते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने घोड़े पर वापस चढ़ते हैं और कोशिश करते रहते हैं। अगर असफलता जीतती है तो उसे बिना लड़े जीतने न दें। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपका जितना तय है। जी हां दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं। जी हां दोस्तों, जिस इंसान पर मां लक्ष्मी मेहरबान हो जाए, उसके घर कभी पैसों की तंगी नहीं रहती है। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए लोग घर में तरह तरह के उपाय भी करते रहते हैं। ऐसी मान्यताएं हैं कि जिस घर पे मां लक्ष्मी की कृपा रहती है, वहां कुछ शुभ संकेत भी दिखाई देते हैं। हिंदू धर्म में मां लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है। जिस इंसान पर मां लक्ष्मी मेहरबान हो जाए, उसके घर कभी पैसों की तंगी नहीं रहती है। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए लोग घर में तरह तरह के उपाय भी करते रहते हैं। ऐसी मान्यताएं हैं कि जिस घर पर मां लक्ष्मी की कृपा रहती है, वहां कुछ शुभ संकेत भी दिखाई देते हैं। ये संकेत इंसान के अमीर होने से पहले दिखाई दे सकते हैं। हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन कई ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये दिनचर्या में हो रही घटनाएं किसी न किसी तरह आपके भविष्य में होने वाले शुभ और अशुभ घटनाओं का संकेत करती हैं। ऐसे ही ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताया है जो धन लाभ के संकेत होते हैं। जानिए धन लाभ के कैसे मिलते हैं संकेत।
दोस्तों, गाय को पूजनीय माना जाता है क्योंकि इसमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए माना जाता है कि अगर सुबह के समय व्यक्ति के घर के सामने रंभाती हैं तो समझ लें कि आने वाले समय में धन लाभ होने वाला है। अगर काली चींटी चावल के डब्बे से निकल रही हैं तो समझ लें कि भविष्य में धन लाभ होने वाला है। इसी तरह चींटियों का समूह में निकलने का अर्थ होता है कि जल्द ही ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर कोई कुंवारी कन्या गुरुवार के दिन पीले वस्त्र पहने हुए दिख जाएं, तो समझ लें कि आने वाले समय में धन लाभ होने वाला है। जीवन में अधिकतर लोग धन की कमी से परेशान रहते हैं और धन होता है तो बरकत नहीं होती है। ऐसे में मां लक्ष्मी को पूजा करके आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। जानिए, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर में मां लक्ष्मी आने से पहले कौन से संकेत देती हैं? जी हां दोस्तों, मां लक्ष्मी को धन ऐश्वर्य की देवी कहा जाता है। मान्यता है कि जिस व्यक्ति के ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा होती है तो उसके घर में सुख, शांति, खुशहाली के साथ धन की कमी नहीं होती है। इसलिए कहा जाता है धन दौलत कमाने के साथ मां लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होना बहुत ही जरूरत है, क्योंकि मां लक्ष्मी की कृपा होने के बाद ही बरकत होती है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि अब बहुत बड़ा परिवर्तन अब आपके जीवन में आने वाला है और आपके दुश्मनों का अंतिम दिन आ चुका है। दोस्तों, अब बागेश्वर बाबा की कृपा से आपको एक चमत्कारी मुर्गी हाथ लगने वाली है। और हाँ दोस्तों, ये कोई ऐसी वैसी मुर्गी नहीं है, ये माता धन लक्ष्मी मुर्गी के रूप में आई है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुन रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं आपके दुश्मनों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि जो लोग दोस्तों आपको फंसाना चाह रहे थे, आपके खिलाफ चाल चल रहे थे, बड़े बड़े षड्यंत्र बना रहे थे, अब उसका तमाशा होगा। और दोस्तों, आप मजाक में न लें। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि दोस्तों आपके जो दुश्मन हैं वह बहुत ही खतरनाक है और आपको बर्बाद करने के लिए बहुत उतावले हैं। इसीलिए दोस्तों आप हो जाइए सावधान। दोस्तों, इस बात की मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं कि अगले 24 घंटों के अंदर आप मालामाल होने वाले हों, क्योंकि दोस्तों बागेश्वर बाबा की कृपा से जो हाथ लगेगी, चमत्कारी मुर्गी, बेटा सोने के अंडे और पैसों से पूरा घर भर जाएगा। लेकिन सावधान रहना, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल शांत होकर अकेले देखना, तभी आपको उतना सारा धन दौलत मिलेगा जैसे ही दोस्तों आपके जीवन काल में बुरा समय दस्तक दिया। पैसों से पहले आपके रिश्तेदार दूर चले गए और दोस्तों बुरे वक्त में आपका साथ किसी ने नहीं दिया। यही दोस्तों 100% सच्चाई है। आपने अपने जीवन काल में कई प्रकार के मुसीबतों का अकेले सामना किया है। आपके आंसू को पोंछने के लिए कोई नहीं था। आपके अपने ही आपकी बर्बादी को देख रहे थे। बुरे वक्त में आप अकेले खड़े थे और दोस्तों आपके अपने आप का मजे ले रहे थे। आपने अपने जीवन काल में कभी किसी को धोखा नहीं दिया है और न ही दोस्तों किसी के साथ छल करके, किसी के साथ धोखा करके दोस्तों के साथ गलत काम कमाई किया। दोस्तों, इन दिनों आपको अपने जीवन काल में थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि आपके जीवन काल में चाल चलने वाले लोगों की कमी नहीं है। दोस्तों, आपके अपने देखते हैं परंतु आपके खिलाफ चाल चलते रहते हैं। इनके भोले चेहरे को देखकर दोस्तों आप उनके बहकावे में ना आए। उनके पूरे चेहरे के पीछे को आपको देखना होगा और उनके मन मस्ताव में क्या चल रहा है इसको आपको महसूस करना होगा, क्योंकि दोस्तों जीवन काल में आपकी खुशियां लोग देख नहीं पाते। आपकी खुशियों को देखकर दोस्तों लोग सहन नहीं कर पाते। लोग आपकी हंसी को देख नहीं सकते। दोस्तों आपके जीवन काल में लोग आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। हर वक्त दोस्तों आपको गिराना चाहते हैं। इसलिए दोस्तों आपको लोगों के लिए तो मददगार है, लेकिन इससे आप कई बार मुश्किल में फंस जाते हैं तो पूरी मेहनत से उसे पूरा करते हैं। आप औरों के कहने पर नहीं चाहते। आप वह भी करने की क्षमता रखते हैं जो दूसरे कभी नहीं कर सकते। इसलिए आप उनसे आगे हैं तो आप उनका परिणाम भी आपको मिलेंगे। परिवार वालों के साथ घर में कोई पार्टी करते नजर आ रहे हो दोस्तों, आप किसी पारिवारिक संबंधित कामों की योजनाएं बनेगी। किसी दोस्त के संबंधी के साथ चल रही कोई भी समस्या सुलझाने का अनुकूल समय है।
लक्ष्य को हासिल करने के लिए और अधिक प्रयास करने होंगे। कोई नजदीकी मित्र के साथ गलतफहमी की वजह से संबंध खराब हो सकते हैं। दोस्तों, बिल्कुल भी वीडियो को मिस मत कीजिएगा, नहीं तो आप बाद में बहुत ज्यादा पछताओगे, क्योंकि जो खुशखबरी आपको मिलने वाला है, आप इस खुशखबरी से वंचित रह जाओगे। इसलिए हम चाहते हैं कि आपका भाग्य में जो लिखा है वह आपको मिले। जी हाँ दोस्तों, और साथ में जानकारी के लिए आपको हम बताना चाहेंगे कि यह 3 देवी देवता मिलकर करने वाले हैं। बहुत बड़ा चमत्कार, सच कह रहा हूँ। आप लोग खुशी से नाचोगे, अचानक आपको कहीं से लॉटरी लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, किसी के सामने अपना मुंह मत खोलना, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अगर ये बात बाहर आए तो खेल खत्म। जी हाँ दोस्तों, और आपको यह समय ऐसा लग रहा है कि आपका जिंदगी खत्म हो गया है, लेकिन नहीं, आपकी नई जिंदगी शुरुआत हुई है, क्योंकि यश में आपके ऊपर संकट मोचन महाबली हनुमान जी और माता महालक्ष्मी जी, भगवान श्री राम जी अत्यंत मेहरबान हैं। इसीलिए आपकी नई कहानी शुरू हुई है, नई जिंदगी शुरू हुई है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे उपाय हैं जिसका प्रयोग करके आप अपने भाग्य को चमका सकते हैं। यूं कहे कि अच्छी तरह से अपने भाग्य को बदल सकते हैं। दोस्तों, जिंदगी हमें सिखाते हैं कि हमारे लाइफ में जो भी होता है, चाहे वह हमारे लिए अच्छा हो या फिर बुरा हो, वह हमेशा अच्छा होता है। अर्थात उसको जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्योंकि अगर आपकी जिंदगी में कुछ बुरा होता है और अगर आप उस बुरा संकट से निकलते हो, तो आपको वहां से सीख मिलता है। आपके अंदर एक नई जोश पैदा होता है और आप वह भी कर सकते हो जो पिछले समय नहीं कर सकते थे। यानी कि आपको हर जगह सीखने को मिलेगा। इसीलिए जिंदगी किस मोड़ कहां ले जाएगा, यह किसी को पता नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है वह सफल होता है। कभी कभी उन्हें असफलता भी मिलता है, लेकिन उनसे भी वह सीख लेकर आता है। चलिए जानते हैं कि यह कुलदेवी क्या संकेत देते हैं। सांप के बारे में सभी जानते हैं, यह एक बेहद जहरीला जीव होता है, लेकिन सांप बहुत गुणकारी भी माना जाता है। सांप अपने जीवित रहते हुए अपनी केंचुली छोड़ता है। यह एक प्रकार की खाल ही होती है। इसे घर में रखने से धन लाभ होता है। इसका इस्तेमाल औषधि के रूप में भी किया जाता है। पौराणिक समय से सांप की स्किन का उपयोग कई बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता आ रहा है। इसे स्किन पर लगाने से लेकर दवा के रूप में खाया भी जाता है। आइए जानते हैं सांप की केंचुली से जुड़ी कुछ खास बातें। अगर आपके घर में भूत प्रेत की बाधा है, तो सांप की केंचुली को पीसकर उसमें वच, हिंग तथा सूखी नीम की पत्तियों के मिश्रण को गाय के उपले पर डालकर लोहवान, गूगल का भी मिश्रण मिलाकर घर में मंगलवार से मिट्टी के स्कोरे पर रखकर घर में इस धूमनी को घुमाएं। ऐसा करने से भूत प्रेत व अन्य सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। घर में सांप की केंचुली रखना ठीक उसी प्रकार शुभ माना जाता है जिस प्रकार घर में सफेद रत्ती, एकाक्षी नरियल, दक्षिणवर्ती शंख, हाथ जोढ़ी, सियार सिंही, बिल्ली की जेल, एक मुखी रुद्राक्ष, गोरोचन, नाग केसर, मोर के पंख, अष्टगंध आदि रखना शुभ होता है। लेकिन ध्यान रहे, सांप की केंचुली अखंडित होना चाहिए। इन सभी वास्तुओं में मां लक्ष्मी जी को रिझाने का विलक्षण गुण होता है। एक सर्प की जीवन काल में ऐसा कई बार होता है। एक निश्चित समय अंतराल के बाद सांप अपनी बाह्य त्वचा की पूरी परत उतार देता है। इसे ही केंचुली उतारना कहा जाता है। इसके अलावा त्वचा में किसी प्रकार की खराबी या नुकसान एक सांप को जल्दी केंचुली उतारने के लिए बाध्य करता है। केंचुली उतारने से एक तो सांप के शरीर की सफाई हो जाती है, दूसरी ओर त्वचा में फैल रहे संक्रमण से भी उसे मुक्ति मिल जाती है। केंचुली उतारने से लगभग 7 से 8 दिन तक सांप सुस्त रहता है। ये किसी एकांत स्थान पर चला जाता है। इस समय लिम्फेटिक नामक द्रव्य के कारण सांप की आंखें दूधिया सफेद होकर अपारदर्शक हो जाती हैं। इस अवस्था में ये भोजन भी नहीं करता है।